सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने कल तक 3-4 गाने जो थे गौरा महेश आठों सातों के, जो भादों के महीने में गौरा महेश की पूजा की जाती है, उसके 3-4 गाने गा के अपने चैनल में डाले थे। आप लोगों ने शायद सुने होंगे, लेकिन अच्छे व्यूज़ भी नहीं मिले उसमें, क्योंकि बहुत से लोग शायद भाषा नहीं, मैंने कुमाऊनी भाषा में डाले थे। तो कुमाऊनी भाषा हो सकता है, अपनी अपनी भाषाओं का सबको होता है, हम नहीं समझ पाए हों। तो आज मैं सीधे हिंदी में ही एक कथा सुना रही हूँ, गौरा महेश्वर की ही कथा है। कुमाऊनी में सिर्फ कुमाऊनी लोग ही समझ पाएंगे। तो मैं सोची हूँ कि कथा को मैं हिंदी में सुनाऊँ। जो गौरा महेश्वर की पूजा होती है, उसके लास्ट अष्टमी वाले दिन जब गौरा महेश स्थापित किए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, सारे डोर होर के लिए डोर बटने का, दशमी की रोटी का और गौरा के मायके आने का, और सारी जब विधि विधान सब हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में एक कथा सुनाते हैं। जब उनका विदाई होने से पहले एक कथा की कही जाती है सबको। उस कथा उस कथा को मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा होता है। उस राजा का नाम बणभाट कहते हैं उसको, बणभाट पंडित होता है वो। उसके उस राजा के 8-7 बच्चे होते हैं, 7 लड़के होते हैं, 7 बहुएं होती हैं अपनी। लेकिन सातों बहुओं की शादी होने के बाद राजा के राज्य में कोई संतान नहीं होती। बहुत साल हो जाते हैं, उसके यहाँ कोई संतान, वंश चलाने वाला आगे को कोई संतान होती ही नहीं है। तो वो राजा बड़ा परेशान सा रहता है कि सब कुछ है मेरे पास, धन वैभव समृद्धि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे कि मेरे आगे को वंश चलाने वाला यहाँ संतान पैदा हो। तो वो एक बार वो राजा देशों में घूम रहा होता है, तो वहाँ एक पंडित जी पूजा करा रहे होते हैं। बहुत सी महिलाएं इकट्ठी हुई रहती हैं, पूजा करा रहे होते हैं। उनमें एक महिला वो पार्वती के रूप में ही होती है, तो वो बिरुड़े धोरी होती है। अब बिरुड़े किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। बिरुड़े जो हम जब ये आठों सातों की पूजा शुरू करते हैं, तो उसके पंचमी के दिन 7 या 5 अनाज, जैसे चना, गेहूँ, मटर, उड़द, ऐसे मिला के 5 या 7 अनाज हमें भिगाने पड़ते हैं। उसको बिरुड़ा कहते हैं। तो वो बिरुड़े धो रही थी। तो राजा ने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। राजा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ये क्या करा रहे हो, किस चीज़ की पूजा हो रही है। पंडित जी ने कहा, ये आठों सातों नाम से प्रसिद्ध भादों के महीने में जो गौरा महेश्वर की पूजा होती है, उसमें बिरुड़ भिगाए जाते हैं। यहाँ पर महिलाएं बिरुड़ धो रही है, मैं इनको पूजा करा रहा हूँ। तो बणभाट राजा ने कहा कि ये इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, और ये व्रत क्यों किया जाता है, और ये कैसे किया जाता है, आप मुझे भी इसके बारे में बताओ। पंडित जी ने कहा कि ये व्रत जो है, पहले दिन तो शिव जी का व्रत होता है, डोर का, वो स्त्रियों के सुहाग के लिए होता है। और दूसरा जो व्रत है वो संतति औलाद के लिए होता है। जिसके पुत्र नहीं होता है, उसके पुत्र, उसके बच्चे होते हैं, बच्चे, जिसके बच्चों के मतलब जो भी मनोकामना है उस व्रत से पूरी होती है। अब राजा ने कहा, तो पंडित जी मैं ये ऐसा सोच ही रहा था कि कोई मुझे ऐसी बात बताए कि मेरे राज्य में संतान होए। मेरे तो 7 लड़के हैं, 7 बहुएं हैं, मेरे किसी के संतान ही नहीं है। पंडित जी ने कहा, तो आप भी घर जाओ और अपनी अपनी बहुओं से कहो ये व्रत करे, और इसका विधि विधान मैं आपको बता देता हूँ। जो भी तरीका था वो पंडित जी ने राजा को बता दिया। अब राजा अपने घर गया, खुशी खुशी, वो बहुत प्रसन्न हो गया। वो अपने घर गया, उसने अपनी औरत से कहा, आज मैं यहाँ यहाँ गया था, ऐसा ऐसा देखा मैंने, वहाँ बहुत सी महिलाएं इकट्ठी हो रही थी और वो पूजा कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, तो तू भी अपनी बहुओं से, मतलब ये विधि विधान बता के अपनी बहुओं से ये व्रत करवा। क्योंकि हम भी सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम लास्ट मतलब अपने वृद्धावस्था हमारी अच्छी तरह बीते, हमारी संतान हो जाए घर में, नाती पोतों के संग हम खेलें। तो उनकी औरत ने, ठीक है मैं कहती हूँ। उनकी औरत ने 7 बहुएँ थी, तो उनने पहले सबसे पहले बड़ी बहू से कहा कि बहू तू व्रत कर, और तू ये 7 या 5 पंचमी आती है, बिरुड़ा पंचमी उसको कहते हैं, पंचमी के दिन तू 7 या 5 अनाज भिगाना, नहा धो के
अपना लिपाई घिसाई करके बढ़िया करके रंगोली अंगोली बना के अपने ये दीपक जला के 7 या 5 बिरुड़ भिगा, और उसके बाद ही कुछ खाएगी, वो तेरा व्रत रहेगा, आज कुछ नहीं खाएगी तू। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। तो बहू गई मंदिर में, उसने दीपक जलाया, नहाया धोया, दीपक जलाया, बिरुड़ इकट्ठे करने लगी और बर्तन वर्तन ढूंढा कि इसमें भिगाऊँ करके। जैसे ही वो बिरुड़ इकट्ठे करने लगी तो उसको तो आदत थी सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करने की, उसने फट से एक चने का दाना लिया, मुँह पे डाल दिया, मुँह पे डाल दिया। अब उसने मुँह पे डाल दिया तो उसका तो व्रत भंग हो गया, फिर तो वो नहीं कर सकती थी। उसने कहा माम मैंने तो खा लिया। माम ने कहा चलो दूसरी बहू से कहा। अब दूसरी बहू ने ऐसे ही एक गेहूं का दाना मुँह पे डाल लिया, ऐसे ही तीसरी बहू से, चौथी बहू से, पाँचवीं से, छठी से। 6 बहुएँ तो उनकी मतलब उनकी परीक्षा सफल नहीं हुई, 6 की 6 परीक्षा में फेल हो गए। अब बहू ने कहा, अब सास ने कहा इससे क्या कहूँ, ये तो 7वीं बहू तो बिल्कुल वैसे ही गंवार है, ये तो इससे तो कुछ करती ही नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी मतलब 7वीं बहू की। बोले चलो कह के देखती हूँ, क्या पता यही इसी का हो जाए, यही मान ले। तो उन्होंने 7वीं बहू से कहा कि बेटा तू क्या कहते हैं, ये ऐसे ऐसे तेरी जेठानियों को बताया मैंने, वो तो नहीं कर पाए, अब तू कर लेगी। उसने कहा हाँ करूँगी। अब उसने भी लीपा घैसा सब कुछ करा, रंगोली अंगोली बनाई, दीपक जलाया, तांबे का बर्तन लिया, उसमें 4 7 5 बिरुड़ इकट्ठे करे। जैसे ही वो इकट्ठे करने लगी तो उसको भी भूख लग गई। अब उसको भूख लगी तो उसने एक गरम, पहाड़ों में हमारी कुमाऊनी भाषा में उसको ताव बोलते हैं, तो गरम एक चिमटा जैसा होता है, पतला पतला होता है, उसके 2 मुँह जैसे होते हैं। उसने उसको गरम कराते उसमें खूब आग में गैस में गरम करके लाल बना के अपनी जीभ में उसने ऐसे डाल दिया, अपनी जीभ को डाम दिया, मतलब उसमें वहाँ पर जल गया। उसने कहा कि मुझे भूख लगेगी तो मैं नहीं खाऊंगी। तो ऐसे करके उसका व्रत जो है सफल हो गया, उसने बिरुड़ बो दिए। अब उसने बिरुड़ बोए, धीरे धीरे ऐसे करके उसने पूजा करी। दूसरे दिन उसने बिरुड़ माँ दुर्गा को, पार्वती को चढ़ाए, बिरुड़ धोए, पूजा करी। उसके बाद उसने वो पूजा वूजा करके सबके प्रणाम करा, सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, सबको बिरुड़ भून के खिलाए। तो ऐसे करके उसके पेट में, गर्भ में बच्चा आ गया। अब उसके गर्भ में बच्चा आया तो सब खुश हो गए, बहुत खुशी का माहौल हो गया घर में। अब 9 महीने बाद जब उसका बच्चा हुआ तो भैया सब खुश तो होते ही हैं घर में, इतने संतान नहीं होने के बाद। अब धीरे धीरे करके जब सब खुश होने लगे तो देवरानी जेठानियों में उनकी थोड़ा कलेश पैदा होने लग गया। देवरानियाँ चिढ़ने लग गई कि किसी के बच्चा नहीं हुआ, इसके कैसे हो गया, ये तो ऐसी थी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी करके चिढ़ने लग गए। अब उस समय उस राज्य में सूखा पड़ गया। उस राज्य में बिल्कुल, राजा के राज्य में बारिश ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया, सब खेती सूख गई, सब जानवर सूख गए, बिल्कुल पानी के लिए लोग तरसने लग गए, हाहाकार मच गया। अब सब लोगों की कानाफूसी होने लग गई। अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, जब से राजा के यहाँ लड़का हुआ है तब से ये अकाल पड़ने लग गया है। अब देवरानी जेठानियाँ भी आपस में बात करने लगी, जब से ये लड़का हुआ है तब से हमारे बच्चे पति परेशान, हम सब परेशान हो गए, हमारा राज्य परेशान हो गया है, सब राज्य में सारे हमारे परेशान हो गए सब लोग। अब क्या करें, अब हम एक उपाय करते हैं, अब हम इसके लड़के को मार देते हैं। इसका लड़का अगर मर जाएगा, इसके मरने से ही हमारे राज्य में बारिश होगी, क्योंकि ये इसका तो होना ही नहीं चाहिए था, हमारे किसी के नहीं हुए, इसका कैसे हो गया। ये उनके दिमाग में बैर भावना आ गई। अब उनके दिमाग में बैर भाव आया तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान ये बनाया, उन्होंने कहा कि हम इससे कहते हैं कि तेरी माँ का निमंत्रण आया है, तेरी माँ ने बुला रखा है, तो हम अपने सास ससुर से कहते हैं कि इसको मायके भेज दो। अब उन्होंने, घर वालों ने सब एक हो गए, वो सब ने मिलके प्लान बनाया। उसने अपने सास से कहा कि इसको मायके भेज दो। तो सास ने कहा बेटा तेरे पिताजी बीमार हो रहे हैं, तेरी माँ ने बुला रखा है, तो बच्चे को यहीं रख जा, तू चली जा, बच्चे को हम देख लेंगे। उसने सोचा ठीक ही है, मैं चली जाती हूँ, देख आती हूँ, बहुत दिन हो गए माँ बाप से मिली भी नहीं हूँ। अब वो चली गई अपने मायके को। जैसे ही वो मायके को गई तो वो जाती है अपने मायके, तो वहाँ वो देखती है कि बाहर से उसके पिताजी, हम लोगों में जो डोर पहनते हैं, उसके पिताजी वो डोर का धागा लेके हाथ में डोर बट रहे थे, उसमें गांठें लगा रहे थे। और उसकी मम्मी अंदर जो है वो लिपाई घिसाई करके अपने मतलब पूजा वूजा की तैयारी कर रही थी, लिपाई कर रही थी। तो उसने कहा अरे पिताजी तो मेरे बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ क्यों आ गई। उसने माँ से कहा कि माँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने, मैं क्यों आई, मेरे बच्चे को छोड़ के आना पड़ा, मुझे क्या हुआ, पिताजी ठीक तो हैं सब। माँ ने कहा हाँ बेटा सब ठीक हैं, तू समझी नहीं, तेरे लिए चालाकी कई की गई है, तेरे मतलब तेरे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो क्यों आई, जा 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 लौट के सीधे घर को जा, ये मैं तेरे को बिरुड़ दे रही हूँ। उसने चने गेहूँ के दाने हाथ में उसके दे दिए, बोली तू इनको बोते जाना बेटा, इनको तू बोएगी
तो पीछे पीछे इनको तू इनको आगे आगे करके बोते जा, पीछे को मुड़ के देखते जाना। जो तो ये दाने हरे रहेंगे, पेड़ हो जाएंगे इसके, तो समझना कि मेरा बच्चा जिंदा है। अन्यथा कुछ न कुछ उन लोगों ने तेरे लड़के के लिए उपाय कर दिया है। तो अब ये वो बोती गई, वो पीछे को देखती गई, वो हरे होते गए, वो बोती गई, हरे होते गए। अब बहुत दूर उसका गांव था, पैदल चलना था। पहले आज की तरह पहले कुछ ऐसी सवारियां थी नहीं, पैदल ही जाना होता था, चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। अब वो जाए जा रही थी, वो होरे हुए जा रहे थे। अब एक जगह उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। अब उसे प्यास लगी तो उसने फटाफट वहाँ पर कुआं दिखा, और वो बीज बो रही है। उसने पीछे बीज बोए, वो हरे हो गए। उसने कहा मैं कुएं में से पानी ले लूँ। जैसे उसने 2 हाथ से ऐसे कुएं से पानी निकाला, वो कुएं से हाथ डालने में उसके बच्चे का सिर उसके हाथ में आ गया। तो उसने फट से बच्चे ने मतलब अपने बच्चे ने माँ अपने दोनों हाथों से माँ के जो गले में डोर था उसमें हाथ डाल दिया, हाथ डोर पकड़ दिया ऐसे। इसलिए इस व्रत का, अरे उसने कहा ये देखो मेरे संग तो ये चालाकी हो रही थी। इसीलिए इस व्रत का महत्व है, डोर का महत्व है। साथियों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी, वो खुशी खुशी अपने घर गई, फिर उसने अपने बच्चे को पाला, यही इसका महत्व है। अगर आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा।